चलिए फिजिक्स में हम लोग पढ़े थे रेसिस्टेंस के बारे में ना। रेसिस्टेंस को बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध और प्रतिरोध निकालने का, प्रतिरोध में हम लोगों को समतुल्य प्रतिरोध हम लोग निकालना सीख चुके थे। समतुल्य प्रतिरोध कितने तरह से निकाला जाता था? दो उसका नियम होता था निकालने के लिए। एक होता था श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़िए। फाइंड आउट द टोटल रेसिस्टेंस। यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में से हमको समतुल्य प्रतिरोध का मान निकालना है, ठीक ना। अब कह रहा है बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट है, ए बी और सी, ठीक ना। तो पहले हमको बनाना है ए और बी। ए और बी के बीच हमको जो समतुल्य प्रतिरोध है उसका मान निकालना है। उसके बाद बोल रहा है बिटवीन बी एंड सी। बी और सी के बीच कितना समतुल्य प्रतिरोध है ये निकालना है। और लास्ट वाला जो सी नंबर है कह रहा है कि बिटवीन ए एंड सी, कि ए और सी के बीच अब कितना प्रतिरोध है हमको पहले, अब हमको 3 मान निकालना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, ए नंबर पे। ए नंबर क्या कर रहा है? बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच का रेसिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तब हमको ये ए और बी के बीच बस यही ना है, इसको हमें देखना है। तो ये क्या चीज में है? ये है समांतर क्रम संयोजन में यह जुड़ा हुआ है। 2 प्रतिरोध है हमारे पास और दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम संयोजन में जुड़ा हुआ है, जिसमें हमको निकालना ए एंड बी के बीच का रेसिस्टेंस निकालना है। जिसमें R1 बराबर कितना दिया है? R1 बराबर दिया है 4 ओम और R2 बराबर 12 ओम दिया हुआ है, ठीक ना। 4 ओम और 12 ओम। अब हमको इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। समतुल्य प्रतिरोध को बोलते हैं R से, ठीक ना। और यह कौन सा क्रम है? तो यह समांतर क्रम संयोजन में लिखा हुआ है। और समांतर क्रम संयोजन के लिए समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं तो देखिए, ये सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक ना। तो ऐसे हम लोग समतुल्य प्रतिरोध इसका निकाल सकते हैं इस तरह से। तो अब आगे हम क्या करेंगे? 1/R जो है ये 1/R1, R1 का मान कितना दिया है? 4 दिया है, 4 ओम, और प्लस 1/R2, R2 का मान कितना दिया है? 12 ओम, 1/12 हो जाएगा, ठीक ना। अब हमको इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अब ये सूत्र आ गया हमारे पास। यहाँ पे भिन्न का जोड़ है, भिन्न का जोड़ में 4 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, कितना होगा? 4 और 12 का एलसीएम हो जाता है 12। देखिए 4 तिया 12, 4 तिया 12, एलसीएम हो जाएगा 12, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए ये 4 दिया हुआ है ना, तो 4 तिया 12 यानी ऊपर हो जाएगा 3 और प्लस 12 एकम 12, 1 हो जाएगा। ये 1/R, ठीक है। फिर देखिए 1/R बराबर ये 3 1 4, 4/12, यानी इसको काट देंगे तो 1/1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा R बराबर, यहाँ 1/R बराबर 1/3 है, तो R बराबर हो जाएगा 3 ओम। यानी कि यह जो इसका प्रतिरोध जो हो गया, एक ए और बी के बीच का जो प्रतिरोध हो गया वो 3 ओम प्राप्त हुआ, ठीक ना। ये पहला था ए नंबर। ए नंबर में ए और बी के बीच का प्रतिरोध निकालना था। आते हैं बी नंबर सवाल। बी नंबर बोल रहा है बिटवीन बी एंड सी। बी और सी के बीच का प्रतिरोध निकालना है। तो ये बी और सी के बीच का प्रतिरोध निकालना है। तो अब इसको हम देखेंगे कि यह कैसे जुड़ा हुआ है। तो यह भी है समांतर क्रम संयोजन में जुड़ा हुआ है, ठीक ना। ये भी है, मतलब कि तीनों समान, यहाँ पे 3 है। तो R1 बराबर कितना है? 12 ओम, R2 बराबर 24 ओम, R3 बराबर 8 ओम दिया हुआ है। और यह किस संयोजन में जुड़ा है? समांतर क्रम संयोजन में जुड़ा है। समांतर क्रम संयोजन में जुड़ा है। तो समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक ना।
तो आगे देखिए 1/r, ये देखिए R1 कितना है 12 ओम है ना, तो 1/12 प्लस 1/24 प्लस 1/8, 12, 24 और 8 का एलसीएम निकाल करके देखिए एलसीएम क्या होता है। 4 से काटिए, 4 चौके 24, 3 चौके 12, 2 चौके 8, 3 से काटिए, 2 तिया 6, 1 तिया 3, 2, फिर 2 से काटिए, 1 1 1, 4 तिया 12 दूनी 24, एलसीएम कितना आ गया 24 आ गया एलसीएम, ठीक ना। तो यहाँ लिखेंगे 1/r इज इक्वल टू एलसीएम हो गया 24 24, और यहाँ पे 12 दूनी 24, 2 प्लस 1 प्लस 8 3 के 24 3, यानी कि हो जाएगा 2 1 3 3 3 6/24, इसको काट दीजिए तो कर जाएगा 4 1/4, यानी कि 1/r इज इक्वल टू 1/4, इसलिए r इज इक्वल टू 4 ओम। इसका प्रतिरोध का मान यहाँ पे क्या आ गया 4 ओम आ गया। अब हमको लिखना है अगला सी नंबर। सी नंबर पर देखिए, सी नंबर पे क्या कर रहा है कि ए और सी के बीच का प्रतिरोध निकालना है, ठीक ना। तो ए और सी के बीच, ए और सी के बीच का प्रतिरोध निकालना है। तो अब देखिए इस ए और बी के बीच का मान कितना हो गया, यहाँ पर देखिए ये अब ऐसे बदल जाता है, ये यहाँ पे हो गया ए बी सी, ए और बी के बीच का मान कितना निकाले 3 ओम निकाले है ना। यहाँ पर यह मान हमारा है 3 ओम, और फिर बी और सी के बीच, बी और सी के बीच का मान कितना निकला 4 ओम निकला, ये हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब हमको अब यहाँ पे मतलब कि ए और सी के बीच निकालना है, तो ए और सी जो है इसको हल करने के बाद ऐसा इस रूप में आ जाता है। तो अब यह संयोजन किस रूप में है, यह श्रेणी क्रम संयोजन है, ठीक ना। यहाँ पे हो जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। यहाँ पे R1 कितना हो जाएगा 3 ओम, R2 4 ओम हो जाएगा, R2 बराबर 4 ओम। अब हमको निकालना है ए और सी के बीच का समतुल्य प्रतिरोध। तो श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध निकालने का क्या सूत्र होता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 का मान हो गया 3 और R2 का मान हो गया 4, टोटल हो गया 7 ओम। ये हमारा यहाँ पे आंसर प्राप्त हो गया। ए और सी के बीच का जो प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध का मान 7 ओम होगा। बी और सी के बीच का प्रतिरोध जो होगा उसका मान हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा, और ए तथा बी के बीच का जो प्रतिरोध का मान होगा 3 हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है। एक और क्वेश्चन हम इसी तरह का देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। फिर से देखिए, फाइंड आउट द टोटल रेसिस्टेंस, सेम वही है। समतुल्य प्रतिरोध हमको निकालना है, कुल प्रतिरोध जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक ना। तो इसमें भी हमारे पास 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट बिटवीन P एंड Q, P देखिए P यहाँ पे है और Q यहाँ पे है, इसके बीच का रेसिस्टेंस निकालना है। बी नंबर पे बिटवीन R एंड S, ये देखिए R यहाँ है और S यहाँ है, इसके बीच का निकालना है। तीसरा बिटवीन C नंबर पे बिटवीन A एंड B, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ कुल प्रतिरोध निकालना है, ठीक है। तो अब चलते हैं एक एक करके बनाते हैं। सबसे पहले ए नंबर पे आएंगे, क्या कहाँ के बीच निकालना है, तो P और Q के बीच निकालना है। यह है बिटवीन P और Q के बीच कितने प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध है, 1 2 3। एक को इसको बोलते हैं R1, R1 कितना है 2 ओम, R2 4 ओम, R3 6 ओम, ठीक है। अब हमको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये जो प्रतिरोधों का संयोजन है किस प्रकार से ये संयोजन हुआ है। तो श्रेणी क्रम संयोजन है ना, श्रेणी क्रम संयोजन है, और हमको निकालना है समतुल्य प्रतिरोध किसके किसके बीच, P और Q के बीच। तो श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए सूत्र होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस
R3। हमारे पास 3 ही प्रतिरोध है, इसलिए R3 तक ही आकर हम लोग सीमित हो जाते हैं। अगर 4 को प्रतिरोध होता है तो प्लस R4 हम लोग करते हैं, ठीक ना। फिर देखिए R इज इक्वल टू ये है, R1 का मान है 2, R2 का मान 4 और R3 का मान 6। R बराबर क्या हो जाएगा, 6 4 10 2 12 ओम। यहाँ से P और Q के बीच के प्रतिरोध का मान कितना आया, 12 ओम आया, ठीक ना। अब आगे देखते हैं बी नंबर पे। चलिए बी नंबर को देखिए। बी नंबर बोल रहा है बिटवीन आर और एस, बिटवीन आर एंड एस के बीच, यानी कि यहाँ पे आर है और यहाँ पे एस है, इसके बीच का समतुल्य प्रतिरोध हमको निकालना है, जो प्रतिरोध है। तो ये देखिए R1 कितना दिया है, 17 ओम, R2 7 ओम, और यह संयोजन किस रूप में है, श्रेणी क्रम में अभी है। श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध निकालने का क्या सूत्र होता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। हमारे पास 2 प्रतिरोध है, ठीक है ना। R का मान कितना, R1 कितना है 17 और R2 7। R बराबर हो जाएगा 17 और 7 24 ओम हो जाएगा, यानी कि इसका मान हो गया 24 और इसका मान 12, ठीक है। तो अब आगे देखिए सी नंबर पे बोल रहा है बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो ए और बी के बीच जो है ये प्रतिरोध। देखिए अब यहाँ ये तीनों को मिला करके एक बन गया, जिसका मान कितना लाए हैं, 12 ओम लाए हैं, 12 ओम। फिर देखिए ये दोनों को मिला करके ये बन गया और इसका मान आ गया था 24 ओम आया है। अब इसका हमको समतुल्य प्रतिरोध निकालना है, ए और बी बोल रहा है, तो ए और बी को ये मतलब कि हल करने के बाद ये फिगर जो है अब इस रूप में आ जाता है। अब इसका हल निकालेंगे तो यहाँ पे R1 कितना है 12 ओम, R2 24 ओम है, ठीक ना। तो हमको अब देखना है कि ये किस श्रेणी में जुड़ा हुआ है, तो ये समांतर क्रम संयोजन है। समांतर क्रम संयोजन में सूत्र क्या होता है, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। 1/r, R1 का मान दिया है 12, R2 का मान 24, 12 और 24 का एलसीएम हो जाएगा 24, क्या हो जाएगा 2 प्लस 1, ठीक ना। 1/r इज इक्वल टू 2 1 3, यहाँ पे यही तो जोड़ देते हैं 3/24 और काट देंगे तो 8, 1/8, 1/8, यानी कि R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 ओम। अर्थात ए और बी के बीच, ये ए और बी के बीच का प्रतिरोध 8 ओम, P और Q के बीच का प्रतिरोध 12 ओम, R और S के बीच का प्रतिरोध 24 ओम होगा। ये तीनों क्वेश्चन को हम लोगों ने एक एक करके हल कर लिया, ठीक है।